भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। इस बात को श्रवण करने के बाद मन लगे बिना भी बेमन नाम जपने की इतनी महिमा सुनकर एक साधिका बहन ने प्रश्न किया कि हम क्या करें कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। ऐसा क्या किया जाए कि भगवान के नाम में, भगवान की कृपा में हमारा विश्वास और अधिक जागृत हो जाए। क्या कोई सरल उपाय है, कोई विधि, नाम जप का ऐसा कोई विधान जिसे करने से भगवान का नाम स्वतः रोम रोम से उच्चारित होने लगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की वाणी से वो उपाय प्रकट होते हैं जिनसे भगवान में मन लगने लगता है। रोम रोम का जो सुमिरन है, श्वास श्वास में नाम की जो जपना है, उसे होने वाले वो कैसे बन पाए, इसके उपायों पर प्रकाश डालते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान में मन कैसे लगे, इसके दो उपाय हैं, बड़े सरल और अमोघ है। एक है उनकी कृपा में पूर्ण और दृढ़ विश्वास, और दूसरा है उनका सतत भजन। आपका प्रश्न ही आपका जवाब है बहन। भाई जी कह रहे हैं कि पहले ही उनकी कृपा पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण उनके शक्ति सामर्थ्य को मान लेना, और दूसरा प्रयास पूर्वक, हठ पूर्वक इस जिह्वा से राम कृष्ण हरि का जाप करना। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान की कृपा में विश्वास कैसे हो, इसका उत्तर है विश्वासी पुरुषों का संग करें। विश्वासी पुरुषों का संग करने से भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। जिन्होंने विश्वास से लाभ उठाया वे उसकी महत्ता जानते हैं। उनके जीवन को देखकर, उनका अनुकरण करके, उनके साथ रहकर बहुत लाभ होता है, किंतु हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं होता। ये तो संसार है, विषय भोगों के लिए तैनात बैठा है, तब यह इसको छोड़कर भगवान के लिए कैसे हो। ये तैयार होता है भगवान के सतत भजन से। भगवान में अटल विश्वास और भजन, इन दोनों का अनन्य आश्रय संबंध है। भजन से विश्वास होगा और विश्वास से भजन में तीव्रता होगी। इससे भजन बढ़ता है, दृढ़ विश्वास होता है, मूल्यवान है, आप और मैं स्वयं बनते जाते हैं, क्योंकि राम नाम अनमोल है और उस पर विश्वास करने वाला स्वयं अनमोल हो जाता है। विश्वास का स्वरूप क्या है? जो किसी अवस्था में हिलाने पर भी ना हिले, पक्का और दृढ़ निश्चय हो, किंतु जो विश्वास नरकों के डर से, किसी भय से, अर्थ के लाभ से, किसी प्रकार के प्रलोभन से हिल जाए, वह विश्वास नहीं है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा आपके राम तो 12 कला वाले हैं, किंतु भगवान कृष्ण 16 कला से युक्त है। ये बात क्या है? आपके राम जी में कैसी कमी? तुलसीदास जी ने आश्चर्य से कहा भगवान राम 12 कलाओं से युक्त है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे लिए तो बहुत सर्वोच्च और समादरणीय है। तुलसीदास जी इस पर ध्यान नहीं दिया कि केवल राम जी में महत्ता नहीं देखते, कमी नहीं देखते। कहने का मतलब कि विश्वास करने पर ना गुण ना दोष नजर आए। विश्वास में निष्ठा होती है, केवल और केवल वही नजर आता है जिससे भजन में तीव्रता बढ़ती है। पूज्य भाई जी कहते हैं भजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारे विश्वास से नहीं होता। इसका खास कारण है अंतःकरण में मल राशि है, और ये मल राशि विश्वास को विकसित नहीं होने देती। इसी के कारण मन भगवान में नहीं लगता। इस कूड़े को जलाने के लिए भगवान के भजन रूपी आग की आवश्यकता है। जैसे ही आप मुख पर राम नाम की इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, मल रूपी जो कूड़ा वह जलकर भस्म हो जाता है। इस भजन की आग से मन पवित्र और शांत होगा। इसके शांत होने से भजन अपने आप होगा, और भजन के होने से विश्वास होगा। ये सब बातें एक दूसरे से गुथी है, आगे से आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए जो बात पूर्व में कही गई कि मन लगे ना लगे नाम जपना चाहिए, वह नाम ही ऐसा प्रभाव आपके हृदय में उत्पन्न कर देगा कि मन लगने लगेगा, रोम रोम से भजन होने लगेगा। पूज्य भाई जी कहते हैं इस प्रकार भजन में विश्वास और विश्वास से भजन होता है।
दोनों सहोदर भाई हैं। भजन से निष्ठा होगी, निष्ठा से भगवान की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। इससे ज़्यादा प्राप्य वस्तु और कोई नहीं। ये सोचना कि इसके अनुष्ठान से मुझे ये फल मिलेगा, इस प्रकार के फल का अनुसंधान ठीक नहीं है। इस वृत्ति से चंचलता पैदा करती है, इस कारण मन साधन में लगता नहीं। भाई जी संकेत कर रहे हैं कि निष्काम भाव से भजन करना चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि साधन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने में ही है। इष्ट के प्रदार विंदों में दृढ़ और सच्चा अनुराग पैदा होने में है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, ये मन की कल्पनाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ना सिद्धि का लोभ, असंभव संभव कुछ दृष्टि नहीं। सब कुछ छोड़ केवल आपको और मुझे दृढ़ता से साधन रूप इस नाम की रटना को पकड़ना है। पहले विश्वास को दृढ़ रखना है, फलतः निष्ठा जागृत होगी। निष्ठा से भजन में तेजी आएगी, वह तेजी उत्कंठा को पैदा करेगी, वह उत्कंठा वियोग, और वियोग से प्रभु की प्राप्ति होगी। अंत में यह भजन हमें प्राप्य स्थान, लक्ष्य स्थान, भगवान की प्राप्ति स्वरूप भगवान तक पहुंचा देगा। अब प्रश्न साधक करते हैं कि किस नाम को जपें, कौन सा ध्यान करें, क्या पूजा करें। पूज्य भाई जी कहते हैं कि सत्य तत्व को भगवान कहो या ब्रह्म कहो, जो कुछ करो, आखिर वस्तु तो एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तत्व भगवान ही है। इस एक को पाने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते हैं, भिन्न भिन्न रुचियां हैं, भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। अक्सर साधक भाई बहन कहते हैं हम कभी राम नाम जपते हैं, कभी कृष्ण नाम जपते हैं, कभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हैं। कभी हम सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव जपते हैं। हम क्या करें, हमारी जिह्वा एक पर टिकती नहीं। तो यहाँ भाई जी ने कहा कि भिन्न भिन्न रास्ते हैं, भिन्न भिन्न रुचियां हैं, भिन्न भिन्न भाव हैं। जब जैसा भाव आ जाए उसी में लीन रहना चाहिए। अरे आपको और मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि संसार की प्रीति छोड़कर कम से कम नाम की रसना को आदत तो लगी, नाम चाहे कोई सा भी हो। जब पूर्व काल में आप और मैं इसका अनुभव करने लगेंगे, अभ्यास करने लगेंगे, भगवान के अन्य अन्य नामों का जाप करने लगेंगे, तो एक दिन अनन्यता उत्पन्न हो जाएगी। फिर एक नाम, एक इष्ट, एक भाव पुष्ट हो जाएगा और एक सादे सब सदे के भाव से राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए डरना नहीं है, निराश नहीं होना है। बार बार कहती हूँ, जो नाम आता है, जो अच्छा लगता है, जपना आरंभ कर दीजिए। वही नाम अपनी शक्ति से आपको आपके इष्ट स्वरूप से मिला देगा। साध्य में एकता रहनी चाहिए, ये बात 100% सत्य है, इसी से लाभ होता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में आप और मैं कई नामों में उलझे रहते हैं, तो इससे कोई हानि नहीं होगी, ये बात भी आपको और मुझे स्वीकार करनी होगी। सबको आना है, अपनी अपनी दिशा से आना है। ये नहीं कि कह दिया कि एक ही होना चाहिए तो आज ही होने लग जाए, ये हट ना करें। आप तो जिह्वा से नाम रटें। भगवान की नाम महिमा के अनन्य पद हैं संतों की वाणी में, आप उनको रटना आरंभ कर दीजिए, लाभ होना आरंभ हो जाएगा। वे नाम महाराज की महिमा परक पद ही आपके भीतर नाम की महिमा को, नाम की शक्ति को, नाम के प्रताप को प्रतिष्ठित कर देंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, जैसे किसी को स्वर्गाश्रम आना है तो कोई मुंबई से आएगा, कोई पंजाब से, कोई कलकत्ते से। एक ही मार्ग से आए ये तो संभव नहीं ना। एक भगवान को मानकर अपनी निष्ठा और रुचि के अनुसार भगवान की उपासना करनी चाहिए। उग्र स्वभाव वाले को ये शिक्षा दी जाए कि तुम मधुर मधुर मुरली बजाने वाले गोपियों के श्याम सुंदर की उपासना करो, तो उसमें कभी भी उस मधुर मूर्ति की उपासना नहीं होगी। उसे तो रंगारण में सुसज्जित भगवान के स्वरूप में माधव की वह मूर्ति भाएगी जो महाभारत के युद्ध के बीच उसे नजर आती है। स्वभाव भिन्न है तो भाव भी भिन्न होगा, उपासना भी भिन्न होगी। इसलिए किसी भी संत की वाणी को सुनकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस भाव की ओर दृष्टि कीजिए जो आपके हृदय में है, जिसमें आपकी रुचि उत्पन्न हो रही है। किसी नाम की अधिक महिमा के वीडियो सुनकर उस नाम में उलझने की आवश्यकता नहीं है। नाम वो पकड़ो जिसमें आपकी रुचि हो, रुचि के प्रतिकूल उससे नहीं होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, जिसमें आपकी प्रीति है उसी को रटना आरंभ कर दीजिए, वही प्रीति सर्वोच्च लाभ प्रदान कर देगी। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधन और स्थिति दोनों भिन्न भिन्न हैं,
चाहे विष्णु का ध्यान हो, चाहे शंकर का ध्यान हो, चाहे राम का ध्यान हो, चाहे श्याम का ध्यान हो अथवा दुर्गा का हो, जहाँ जिसका मन लगे उसको अपनी सुविधा के अनुरूप उसी रूप को सर्वोच्च जान, सर्वश्रेष्ठ जान, उसी स्वरूप में स्वतः की रुचि के अनुसार उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का नाम जपना चाहिए। वही सब कुछ प्रदान कर देगा, वही सर्वोपरि है, वही सर्वसमर्थ है, वही सर्वशक्तिमान है, ये समझना चाहिए। जो भगवान शंकर के उपासक हैं अथवा सूर्य, गणेश, देवी, धर्म के उपासक हैं, वे राघवेंद्र के ही उपासक हैं, क्योंकि सभी भूतों में वही विद्यमान है। राघवेंद्र सरकार के रूप में आप उसकी पूजा करें या भिन्न भिन्न नामों से करें, प्राप्ति तो सत्य स्वरूप परमात्मा की ही होगी। आप जो चाहे इष्ट के नाम को जप लीजिए। इस प्रकार जपते जपते भाई जी कहते हैं एक ना एक दिन एक इष्ट के प्रति, एक सरकार के प्रति, एक नाम के प्रति आप में अनन्यता हो जाएगी। यदि हम उनको अलग अलग स्वरूप वाले माने, उनकी तुलना करें, मेरे इष्ट अधिक हैं, उसके इष्ट का अपमान करने लगे दूसरे का, तो ये धारणा गलत है, भ्रांत है, हृदय से निकाल देनी चाहिए। आपका इष्ट ही अलग अलग रूपों में भाषित हो रहा है, अलग अलग भगवान नहीं है, आपके इष्ट ही अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ता हो गई है, ये मानने की बात है, वस्तुतः सत्ता एक ही है। जब तक एक मानते हैं तभी तक भगवान है, अनेक की कल्पना करते ही भगवान की सत्ता की दृष्टि से भी आपकी आस्था उठ जाएगी। अतः उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो नाम जपे, जो भावे, राम कृष्ण हरि भावे, तो वह जपो। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इस नाम के प्रति, इस मंत्र के प्रति यदि आपका भाव जागृत हो जाए तो इसे जपिए। आपकी महामंत्र में रुचि जागृत हो जाती है तो उसे जपिए। जपिए ये आवश्यक है, क्या जपना है इसका कोई हट नहीं है। मन लगे ना लगे, मन को जाने दो जहाँ जाना है। जिह्वा से प्रथम कार्य आपका और मेरा यही है, इन संतों की वाणी को श्रवण कर कि हठ पूर्वक इस जिह्वा को नाम में लगाना है। जैसे ही आप और मैं जिह्वा से नाम जपना आरंभ करेंगे, मन की रुचि, मन की गति, मन की कहानी में केवल और केवल ये नाम बस जाएगा, ये नाम सर्वोच्च हो जाएगा। स्वतः मन लगने लगेगा, अविद्या का आवरण स्वतः हट जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा, मन की मलिनता दूर हो जाएगी। मानो इन संतों की बात को, विश्वास करो, लाभ आपके द्वारे खड़ा है, आवश्यकता द्वार को खोलने मात्र की है। अर्थात इस जिह्वा से नाम को स्पर्श कराने की देर है। जैसे ही नाम जिह्वा से स्पर्श हुआ, आपके और मेरे पाप की राशि भस्म हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति, यदुनंदन की प्राप्ति, रघुनंदन की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। नाम में प्रेम जागृत हो जाएगा। प्रथमतः प्रेम की प्राप्ति के लिए एक ही शर्त है कि जिह्वा से नाम का उच्चारण करना है। राम कृष्ण हरि पुकारते रहना है, निश्चित लाभ होगा, आपका और मेरा कल्याण हो। इसी भावना से नित्य निरंतर आप और मैं रघुनाथ जी के प्रेमियों की इन वाणियों को श्रवण करते रहें, नाम महिमा के पदों को गाते रहें। निश्चय एक दिन आपको और मुझे भी रघुनाथ जी के प्रेम स्वरूप इस नाम महाराज की कृपा से आपका और मेरा प्रेम भी अनन्य भाव से उनके चरणों में बनेगा। आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।